सभी भाइयों को जय हिंद। इस वीडियो में हम बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 फॉर्म कैसे भरें इसे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने समय आपको कौन कौन सा कागज़ लगेगा और उन कागज़ कौन कौन सा यहाँ पर कौन सा बैंक अकाउंट सबसे अच्छा रहेगा पैसे आने के लिए, मोबाइल नंबर कौन सा देना है, इसके साथ ही आपको इसके तहत कितने रुपए का बीमा मिलेगा, यहाँ पे हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत आप फॉर्म कैसे भर सकते हो। आपको यह फॉर्म आपके पंचायत भवन में मिलेगा। आपका जहाँ भी पंचायत आप चले जाइए, आपको निःशुल्क यह फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो देखिए, यह है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 का फॉर्म। ठीक है, आप देख पा रहे हो, यही है फॉर्म। इसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर रहेगा पंचायत। पंचायत में आपको अपने पंचायत का नाम लिखना है। दूसरा में रहेगा यहाँ पे मौजा। आपका मौजा क्या है, आप जिस जमीन में खेती किए हो उसका मौजा क्या है, ये मौजा आपको आपके रसीद से पता चलेगा। इसके अंतर्गत आपको 4 दस्तावेज लगेंगे। पहला, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। दूसरा, बैंक खाता का पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। तीसरा, यहाँ पर आपको रसीद लगेगा, ज़मीन का रसीद लगेगा। और चौथा, वंशावली। यह वंशावली तो आप खुद से बना सकते हो, लेकिन ये 3 कॉपी आपको यहाँ पर लगेंगी जेरोक्स का। सबसे पहले कृषक का नाम, जो भी आवेदक इसके तहत आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है। दूसरे में उनके पिता या फिर पति का नाम। यदि भरने वाले यहाँ पर पुरुष हैं तो वो अपने पिता का नाम लिखेंगे, और भरने वाली यदि महिला है तो वो अपने पति का नाम लिखेंगी। तीसरा नंबर है कृषक का आधार नंबर। आपको आधार नंबर लिखना है, जो कि 12 नंबर का होता है। आधार संख्या यहाँ पर आपको भर देना है। चौथा नंबर है कृषक का मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा या फिर कोशिश कीजिएगा कि आप उसी मोबाइल नंबर को दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। वो जो भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसे दीजिएगा, तो आपका मैसेज यहाँ पर आ जाएगा जब भी पैसा घुसेगा। तो पांचवा यहाँ पर है बैंक खाता संख्या। आपको बैंक खाता संख्या यहाँ पर दिखना है और बैंक खाता नंबर लिख देना है, जिस भी बैंक के आपका खाता है। छठे नंबर का जो कॉलम है वो बैंक का IFSC कोड। ये आपको बैंक खाता में ही मिलेगा, IFSC कोड। जैसे कि SBI का बोले तो SBIN इस प्रकार से होता है, उसके बाद डिजिट होता है। बैंक ऑफ इंडिया का तो BKID फिर 4800 इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर देना है। सातवां नंबर है भूमि विवरणी। यहाँ पर लिख रखा है जिस रसीद को आप निकाले हो, जिसके तहत आप यह लाभ लेना चाहते हो, वो रसीद किसके नाम पर है वो आप भरिएगा। खाता नंबर रसीद में ही मिल जाएगा, प्लॉट नंबर रसीद में ही मिल जाएगा, रकबा कितना रकबा है, यानी आप जो खेती किए हो, धान लगाए हो, वो कितना में लगा हुआ है। 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 50 डिसमिल, 100 डिसमिल, 1 एकड़, 2 एकड़, जो भी हिसाब से आपका लगा हुआ होगा उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। 1 एकड़ 5,000 मान लीजिए, 2 एकड़ है तो 10,000 है, मान लीजिए 3 एकड़ है तो 15,000 रुपये है। इस तरह से एकड़ के हिसाब से पैसा मिलेगा। और यहाँ पे जो ज़मीन का रसीद है उनसे कृषक का, यानी जो आवेदन कर रहे हैं उनका क्या रिश्ता है। हो सकता है उनके बेटे हो सकता है उसकी बहू हो सकता है, ठीक है, उनका पोता हो। इस प्रकार से रिश्ता भी लिख देना है। इसके बाद आपको वंशावली बनाना है। कितने भाइयों को वंशावली बनाने नहीं आता है, तो वंशावली बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने दादाजी के पापा का नाम लिख देना है, उसके नीचे ऐसे करके यहाँ पर अपने दादाजी का नाम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर जिसके भी नाम पर होगा सबसे पहले उसका नाम लिखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके दादाजी के पापा का नाम से है, यहाँ दादाजी का पापा का नाम लिखेंगे, फिर दादाजी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए दादाजी के 2 बेटे हैं तो ऐसे करके 2 बनाएंगे। इसमें एक बेटे का नाम, इसमें से एक बेटे का नाम, ये आपके पापा हुए या फिर ये आप खुद हुए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे वंशावली बनाना है। नीचे में मुखिया का साइन, यहाँ पर आवेदक का साइन के बाद नीचे यहाँ पे लिख रखा है उपयुक्त लाभुक
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 के अंतर्गत सुयोग पात्र है जो यहाँ पर इतने एकड़ या फिर डिसमिल पर खेती करते हैं। यहाँ पर मुखिया का हस्ताक्षर और सत्यापन आपको करा लेना है मुखिया जी से। ये रहा पहला पृष्ठ, पहला पेज में ये भर देना है। इसके बाद आता है दूसरा पेज। यहाँ पर दूसरा पेज है फसल बुआई प्रमाण पत्र। आप जो फसल लगाए हो, कितने क्षेत्र पर लगाए हो, ये उसका प्रमाण पत्र है। यहाँ लिख रखा है गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु स्व घोषणा पत्र है, एनेक्सर 3 है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, अपने पति या फिर पिता का नाम लिख देना है, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का निवासी हूँ और मैं इतने में खेती करता हूँ, आपको यहाँ पर रकबा भर देना है। आगे में है मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे उपरोक्त भूमि पर खरीफ या फिर रबी फसल हेतु बीमा कराया जा रहा है एवं बीमा कराने हेतु किसी अन्य पंजीकरण केंद्र पर आवेदन नहीं किया गया है। फिर आपको यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है, जिस भी जिले से हो, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो। ब्लॉक का नाम लिख देना है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, गांव का नाम लिख देना है। खाता नंबर ये बैंक खाता नंबर नहीं पूछ रखा है, खाता नंबर जो ज़मीन का खाता है वो खाता नंबर भरना है। प्लॉट नंबर भरना है, फसल कौन सी है, ठीक है, फसल में यहाँ पर खाद्यान्न फसल में कौन सी, धान है, मक्का है, क्या लगा हुआ है वो भरना है। उसके बाद बोया गया रकबा, कितना आप बोए हो हेक्टेयर में, वो लिखना है। जैसे कि आपका 1 एकड़ 50 डिसमिल का है, उसमें से आप 50 डिसमिल लगाए हो तो 50 डिसमिल भरोगे। और नीचे में यहाँ पर फिर से है मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और यह किसी भी परिस्थिति में गलत साबित होती है तो फसल बीमा के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा। गलत झूठी जानकारी देने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा एवं विधि समस्त कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर दिनांक आपको डेट भर देना है, ओके, और यहाँ पर कृषक का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट लगा देने हैं, आधार कार्ड का जेरोक्स, बैंक खाता का जेरोक्स और यहाँ पर रसीद का जेरोक्स लगाइएगा। उसके बाद इसको लेकर के जाना है CSC सेंटर में, ठीक है साथी। CSC सेंटर में जाओगे या फिर पंचायत भवन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको लगभग 20-30 या फिर 50 रुपये की राशि लेकर के वो इसे ऑनलाइन करवा देंगे। ऑनलाइन करके आपको एक पर्ची दे देंगे जिसमें आपको लिखा हुआ होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और आपका बीमा सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो इसे आप जरूर कराइए। यदि आपने खेती किया है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं अपने ज़मीन का तो आप करवा सकते हो। धन्यवाद। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।